माई सेल्फ आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल BNCI में ब्रिलियंट नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियाज। क्या डिस्कस करने वाले हैं? पैनक्रियाज। ठीक है, जब हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो पैनक्रियाज हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, अगर पैनक्रियाज का हम स्ट्रक्चर देखें तो पैनक्रियाज का नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, यहाँ से हमारा निकलता है, यहाँ से हमारा ड्यूडेनम निकलता है। ठीक है, ऐसे करके ये ड्यूडेनम निकलता है। पैनक्रियाज के अगर हम पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये वाला होता है हेड, ये होता है बॉडी और ये होता है हमारा टेल। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं पैनक्रियाज के। अगर पैनक्रियाज की यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी हमारी रहती है 12 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पैनक्रियाज का डिस्कस किया हमने। पैनक्रियाज के अगर फंक्शनल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो पैनक्रियाज का फंक्शनल पोर्शन 2 टाइप्स का रहता है। 1 एक्सोक्राइन रहता है। कौन सा रहता है? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का एक पोर्शन रहता है वो रहता है, इसके 2 पोर्शन होते हैं फंक्शनल पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो। कितने पोर्शन रहते हैं इसके? 2 पोर्शन रहते हैं। ठीक है, एक रहता है एक्सोक्राइन जो कि हमारा 99% रहता है। दूसरा हमारा रहता है एंडोक्राइन जो कि हमारा 1% रहता है। कितना परसेंटेज रहता है? 1% रहता है। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि एक्सोक्राइन मीन्स जिनके पास डक्ट होती है और एंडोक्राइन मीन्स जिसके पास डक्ट नहीं होती, ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं। तो ये पोर्शन होता है, यहाँ से 3 हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 3 एंजाइम, क्या निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? PAL प्रोटीएज, एमाइलेज और हमारा लाइपेज। ये प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, ये हमारा एमाइलेज CHO कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और जो हमारा ये लाइपेज है ये हमारा पाचन करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको? फैट को, फैट के मॉलिक्यूल्स को। ये हमने बात कर ली। एंडोक्राइन पोर्शन है, इसमें हमारी 3 ग्लैंड रहती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सेल रहती हैं। ये इसमें एक पोर्शन रहता है जिसे बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें हमारी 3 टाइप की सेल रहती हैं, 1 2 3। अल्फा सेल, बीटा सेल और यहाँ पे रहती है डेल्टा सेल। ये हमारा क्या करता है, ये मैंने बता दिया आपको। ये वाला जो हमारा पोर्शन है एंडोक्राइन पोर्शन, वो क्या काम करेगा हमारा जो ये पोर्शन है अल्फा वाला सेल वाला पोर्शन है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है। ये तीनों ही क्या करती हैं? ये तीनों ही हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। किसको रिलीज़ करती हैं? हार्मोन को। यहाँ से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? यहाँ से होता है ग्लूकागोन। दूसरा यहाँ से बीटा सेल से होता है इंसुलिन, और यहाँ से होता है सोमैटो
ये हमारा पोर्शन है। तो आइए हम मेजर बात करते हैं इन दोनों हार्मोन की, ठीक है। वो कौन सा दो हार्मोन थे हमारे, एक था हमारा ग्लूकागॉन और एक था हमारा इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन वन होता है, एक होता है इंसुलिन, ठीक है। ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं, ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं इनको मेंटेन, एक ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, एक ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो कौन सा कम करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कौन सा वाला, ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं। वो एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, जैसे ग्लूकागॉन क्या है, ये हमारा है हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड, ये कौन है हमारा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमारा कौन सा है, वाइफ, ठीक है। और ये इंसुलिन हमारा क्या है बेटा, ये इंसुलिन हमारा है, ये है हमारे इन दोनों के कौन है, पापा, पापा यानी मतलब हिंदी में बोले तो ससुर। कौन होते हैं, ससुर, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है, वाइफ है, तो वाइफ को हस्बैंड क्या करना चाहता है, वाइफ को हस्बैंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ठीक है, कि मेरी वाइफ पढ़े अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से जॉब करे, जी मन चाहे वो कपड़ा पहने, ठीक है। वो मतलब सारे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें वो मतलब ये बढ़ाना चाहता है, किसको, ग्लूकागॉन, सॉरी इंसुलिन को, ग्लूकागॉन। लेकिन ये क्या बोलते हैं पापा, ये भाई साहब ये बोलते हैं कि ये बहू को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। क्या, बहू को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। इसे क्यों नहीं चढ़ाओ, क्योंकि ब्लड में ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी। जैसे सपोज दैट ये ब्लड है और ये सेल है, ठीक है। तो इस ब्लड में से इस यहाँ से ग्लूकोज को खींच के कहाँ डाल देगा, वो सेल के अंदर डाल देगा, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल, जैसे मान लो सपोज दैट ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब भी हमारा ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमारे इंसुलिन आएंगे। कौन आएंगे, इंसुलिन, और इसको खींच के कहाँ डाल देंगे, हमारे सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। लेकिन बाई चांस जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो कौन से भाई साहब आ जाते हैं, ये वाले भाई साहब आ जाते हैं। और इस सेल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो इसे तोड़ कर किस में, ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। और ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको एकदम से समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।